तो जी सिर्फ 3 दिन बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट की शुरुआत होगी और मैच खेला जाएगा गॉल के मैदान पर। ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है और आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि इंडियन स्पिनर्स का रोल कितना ज्यादा होगा, क्या पलटवार कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे आपके पास कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं और इसके अलावा हमारे साथ नए स्पिनर भी हैं जिनका नाम मानव सुथार है। अब देखना होगा कि किस तरह से पिच है वो धीरे धीरे खराब होती रहती है। जो एवरेज स्कोर है वो आपका 350 के आसपास है फर्स्ट इनिंग्स में और फिर आप जब एंड में जाते हो फिर वो 150 हो जाता है। एग्जैक्टली सर। तो इस लिहाज से आपको क्या लग रहा है कि इंडियन स्पिनर्स का रोल कितना अहम होगा? बहुत ज्यादा। 3 स्पिनर्स के साथ हम जा रहे हैं। 3 ही खिलाने पड़ेंगे, 4 तो नहीं खिला सकते। सनाज जैन, मानव सुथार, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। सनाज जैन तो मुझे नहीं लग रहा कि खेले। मानव सुथार पहले में, मानव सुथार तो 3 स्पिनर्स के साथ आप जाओगे। 4 स्पिनर का है कोई, मतलब आपको लगता है दूर दूर तक? खिलाने को आप 4 ही गए ना हमारे। हाँ तो खिलाने को खिला लो, आप क्या है, आपकी मर्जी है। नहीं तो आपकी मर्जी क्या है? मेरी मर्जी है आज शो में तो हमने आपकी मर्जी जानी है। 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स। 2 फास्ट बॉलर्स और मानव सुथार, रविंद्र जडेजा और आपके कुलदीप यादव। गॉल में वैसे ना वहां का श्रीलंका का वन ऑफ द बेटर वेन्यूज है। यहाँ पे तेज गेंदबाजों को विकेट मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप श्रीलंका में खेल रहे हो तो आपका रेशियो जो है कि 1:3 है। अगर स्पिनर 3 आउट करते तो फास्ट बॉलर 1 आउट करता है। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। बेसिकली सदर्न मोस्ट टिप है श्रीलंका की और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की भी शायद इसे सदर्न मोस्ट टिप कहेंगे हम। नॉर्दर्न है ना, इंडियन ओशन और उधर से बे ऑफ बंगाल। तो वहां पे क्या होता है, साथ ही समंदर है। हवा चली तो फास्ट बॉलर को भी मदद मिलनी शुरू हो, ब्रीज का मतलब फर्क पड़ेगा। मॉइस्चर आया तो वो पड़ती है। इसलिए आप शायद जो कह रहे हैं ना कि 2 फास्ट बॉलर आपको खिलाने पड़ेंगे, स्पिनर 3 है। 4 में क्या होता है कि एक स्पिनर ऐसा होता है जिसको बेचारे को ना के बराबर बॉल मिलता है। वो सिर्फ आपने रखा होता है कि इन केस मेरा ये नट बोल्ट खराब हो जाए तो मैं इससे बॉल डलवा दूं। बट वैरायटी इंडिया के पास बॉलिंग में नहीं है। दैट इज अ स्पिन अटैक में ना वैरायटी नहीं है। और रविंद्र जडेजा, मानव सुथार और सर कुलदीप यादव को हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से ज्यादा मैचेस नहीं मिले हैं। अब कुछ समय से मतलब लंबे समय से ही नहीं मिले हैं। लंबे समय से कुछ मैचेस मिले हैं, कुछ समय से बहुत मैचेस नहीं, बहुत लंबे समय से बहुत कम मैचेस मिले हैं। उसका इफेक्ट सर क्या आएगा, या फिर ऐसा ही होगा कि मतलब आप किसी एक बॉलर पे ही ज्यादा डिपेंड रहोगे कि मतलब एक स्पिनर ही वो रहे? क्योंकि कुलदीप यादव हमने वार्म अप मैच में भी देखा था कि फिर वो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग नहीं की। उस लिहाज से सर कुलदीप यादव ने बैटिंग भी नहीं करी। बैटिंग भी नहीं की थी। पता नहीं, आज मैं देख रहा था वहाँ जो लोग हैं वो प्रैक्टिस, इंडिया ने मैच सिमुलेशन कह लीजिए जो भी ड्राई है, पिच, उन्होंने उसी विकेट पे चौथे दिन 5वें दिन की वो टूटी हुई विकेट उस पर आज बैटिंग करी है इंडियन बल्लेबाजों ने। और उसको देखते हुए अगर 11 मैं गेस करना चाहूँ, मेरा गेस ये है कि इवन दो आप लोगों की अलग अलग विचार राय हो सकती है कि भाई सरफराज को खिलाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि सरफराज को आपको बहुत पहले खिला देना चाहिए था इंडियन टीम में। बट अब आप क्योंकि उनको एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर लेकर आ रहे हैं, तो आज वही बता रहे थे कि भाई शुभमन और जायसवाल और केएल राहुल, उसके बाद शुभमन और देवदत्त पडिक्कल, फिर आपके ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, एक करके सब सिर्फ एक पेसर थे, आकिब नबी, बाकी सब स्पिनर्स के खिलाफ। नहीं, सरफराज आए थे सर, बाद में आए उन्होंने थे। भी प्रैक्टिस करी, बैटिंग उन्होंने भी करी, सब कुछ करी। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ध्रुव जुरैल हो सकता है आपकी मोस्ट लाइकली 11 में होंगे। दूसरी चीज जो आपने कहा कि भाई इंडियन स्पिनर्स क्या बॉल डालते हैं, कैसे डालते हैं, उनका रोल, आपके स्पिनर्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है, उनके स्पिनर्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें जो मुझे लगता है कि जो मैं देखना चाहूंगा इंडिया को अगर ये मैच जीतना है, ए आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर लो, बी मुझे अपने बैट्समैन से ज्यादा ये है कि कहीं यार उनके बैट्समैन से आप रन मत बनवा देना। बिकॉज यहां पर अगेन वही बात आ जाती है कि आखिरी अगर आपको पारी मिल गई खेलने के लिए, आखिरी पारी में आपको अगर कुछ ऐसा टारगेट मिल गया, क्योंकि आप अगर बॉल का रिकॉर्ड देखो चौथी इनिंग्स में, मतलब जैसे जैसे आपका दिन और पारी आगे बढ़ती जाती है, आपका स्कोर जो है वो कम होता जाता है। रहा सवाल फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का, जो हम देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विकेट्स जो है, वो मैं इंटरेस्टिंग मिलने तब होता मैं स्ट्राइक रेट देखता, क्योंकि आपकी विकेट भी डिटीरियोरेट होती है, तो लंबे स्पेल्स जो है आपके स्पिनर्स डालते रहते हैं। अब वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टॉस में भी मेरे लिए टॉस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ही, वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ही, अनलेस आप सर्दी में दिल्ली, मुल्लापुर वहां पे टेस्ट मैच खेल रहे हो। लेकिन सर हम इंडियन होम कंडीशंस में हम देखते थे ना कि कई बार ऐसा होता था किसी मैच में स्पिनर्स का रोल सबसे ज्यादा होता था। अब यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि जो ब्रीज है वो थोड़ा सा पेसर्स की मदद कर सकती है, क्या यहाँ गॉल में भी हम ऐसा देख सकते हैं कि पूरे जो स्पिनर्स ही हैं, इंडियन स्पिनर स्पेशली, वो पूरा उनका ही बोलबाला है पूरे मैच में? मैं वैसे गॉल देख रहा था पिछले कुछ मैचेस में, आपने देखा है कि अच्छी बैटिंग पिच है, ऐसे कोई स्पिनर्स की उतनी मदद नहीं मिली। दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप श्रीलंका पे तो डिपेंड करेगा ना वो किस तरह की पिच बनाएंगे, आप मानो या ना मानो। मैं अगर श्रीलंका की टीम होता तो मैं क्या स्पिन फ्रेंडली पिच तब बनाता अगर मेरे पास उस तरह के स्पिनर्स होते। एक मेरे पास प्रभात जयसूर्य है जो मुझे लगता है कि वो परेशानी कर देंगे। उसके अलावा पता नहीं, अभी तो टीम उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बट कामिंदो मेंडिस शायद खेल लेंगे, या रत्नायके हैं जो कि दोनों तरफ बॉल डालते हैं, या उनके कप्तान है धनंजय डिसिल्वा, वो ऑफ स्पिन डाल देते हैं। बट मैं कह रहा हूं उनके पास भी तो वो स्पिनर नहीं है, एक ही स्पिनर है ना। मैं वही कह रहा हूं वो कैसी पिच, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बैटिंग पिच वहां पर वो देंगे। उस बैटिंग पिच में अगर मैं इंडियन टीम हूं, आई थिंक आपने पूछा 4 स्पिनर, मुझे लगता ही नहीं 3 स्पिनर ज्यादा से ज्यादा इंडिया खिलाएगी। और मैं अभी ऐसे सोच रहा था कि हम 3 स्पिनर्स की बात कर रहे थे और हो सकता है तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर ही हो, बट मतलब इंडियन क्रिकेट में 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेले। एक टाइम था कि
आप 2 ऑफ स्पिनर खिला देते थे, प्रसन्ना वेंकटरामन खेलते थे, लेकिन 2 लेग स्पिनर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो एक ही खेलते थे, प्रसन्ना वेंकटरामन भी एक ही टेस्ट मैच बट फिर भी आप 2 ऑफ स्पिनर खिला गए, एक ही खेले। कभी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले नहीं, ना, कभी मिशन भी तो राजेंद्र गोयल एंड पैडी शिवालकर खेल ही नहीं पाए। हो सकता है आज आप 3 लेफ्ट आर्म मैं स्पिनर, तो राहुल मानते हैं कि तीनों अलग 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 हैं। नहीं कुलदीप तो रिस्ट स्पिनर हो गए ना, बाकी 2 नहीं आपने इन्हें तो left arm मैं इसलिए अलग जडेजा और बोला कि आप 3 स्पिनर्स खिला दोगे, मैंने कहा 2 स्पिनर्स ऐसे हैं, 1 स्पिनर ऐसा है बस। और वो आपने अगर याद हो आई थिंक 2 सेम स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो अभी भी खिलाए थे, अक्षर और जडेजा एक साथ खेले, आपको अगर याद हो टेस्ट मैचेस इंग्लैंड वाली सीरीज में तो एक साथ ही खेले, तो आप खिला चुके हो। कुलदीप तो अलग तरह के स्पिनर्स हो गए, तो आई थिंक 3 स्पिनर आपके ये होंगे और बैटिंग। और मैं इसलिए ऑफ स्पिनर आई थिंक मेरा आइडियली आप देखो एक ऑफ स्पिनर लेकर गए हो वहां पर, वॉशिंगटन सुंदर होते तो हो सकता है आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते। एक तो ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग भी है, वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देती तो फिर आप सारान जैन को भी खिला लो। नहीं आई टेल यू व्हाई, क्यों? क्योंकि ये ना एक तो आप ऑफ स्पिनर से वैरायटी के लिए खिलाना चाहते हो तो आप खिला लो, बट ये भी आपको देखना पड़ेगा ऊपर से ये एक सोच है ना कि आप कॉम्बिनेशन भी देखते हो कि भाई मैचअप्स देखते हो, उनकी टीम में सामने लेफ्ट हैंडर्स कितने हैं, उनकी टीम में तो लेफ्ट हैंडर्स है ही नहीं एक। तो इसलिए तो पूछा आप क्यों कह रहे हो वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो, अगर एक ही लेफ्ट हैंड वो कैसे खेलते हैं? यार वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि इतना तजुर्बा हो चुका है उनको खेलते हुए, और आप इसलिए बैटिंग ऑलराउंडर हो जाता और है। वो आपको वो तो सेम सारान जैन भी तो इसलिए आए हैं ना। सराज को तो इस मैच में भी बैटिंग बहुत नीचे कराई उन्होंने। हाँ बट सारा आई थिंक दे वर नॉट